गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इनोवेटिव। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे जो वेज रिवीजन के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट आई है उसके बारे में। तो ये 1 जून का ही लेटर है। तो ये एक मेरे सब्सक्राइबर हैं रूबिक्स क्यूब नाम से, उन्होंने मुझे ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। तो हम सब की तरफ से थैंक्स रूबिक्स क्यूब को, जिन्होंने ये क्रूशियल इन्फॉर्मेशन शेयर की। तो इसी लेटर के बारे में मैं आपसे इस वीडियो में बात करूँगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखो, आप देख सकते हैं 1 जून का ही लेटर है। तो ये जो ऑफिसर्स एसोसिएशन है इंश्योरेंस का, उन्होंने लिखा है देबाशीष पांडा को। देबाशीष पांडा कौन है? जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सबसे टॉप ऑफिशियल है वो है, ठीक है। ये सबसे हाईएस्ट पोजीशन होती है इसके अंदर, जो अपना वेज रिवीजन को आसानी से करवा सकते हैं। ये अगर डायरेक्ट कर देंगे जो डीएफएस में ऑफिशियल इसको टैकल कर रहे हैं उनको, या फिर जो जिप्सा के चेयरमैन है उनको भी अगर ये डायरेक्शन दे देंगे कि इसको करो, तो वेज रिवीजन जनरल इंश्योरेंस वालों का बहुत जल्दी हो जाएगा। तो चलो ये लेटर अपन पढ़ते हैं। ये देखो, आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट फॉर काइंड इंटरवेंशन इन द मैटर ऑफ पेंडिंग वेज रिवीजन फॉर वर्क फोर्स ऑफ जिप्सा मेंबर कंपनीज। तो ये कहते हैं कि आप प्लीज़ इंटरवेंशन कीजिए जो वेज रिवीजन इतने दिनों से पेंडिंग है उसके बारे में। तो जो पिछला लेटर लिखा था उससे थोड़ा ये मिलता जुलता ही लेटर है, लेकिन इसमें थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, वो सारी मैं आपको बता दूंगा जल्दी जल्दी इस वीडियो के अंदर। देखो, ये कहते हैं वी हैव मेड वेरियस रिप्रेजेंटेशंस टू द चेयरमैन जिप्सा, CMDs ऑफ रिस्पेक्टिव पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज एंड ऑल्सो टू द अथॉरिटीज़ इन DFS। जैसे अपन को पता है कि देखो, जो DFS है उसके हायर ऑफिशियल्स के पास लेटर पड़ा हुआ है। जिप्सा के चेयरमैन को इतने दिन से सब बोल ही रहते हैं, अब तो वो रिटायर भी हो चुके हैं। और सारे CMDs को जो यूनियंस है वो उन पे फोर्स कर रही है, और एम्प्लॉयज़ है वो फोर्स कर रहे हैं यूनियंस को कि आप वेज रिवीजन की बात कीजिए और जल्दी से जल्दी इसको करवाइए। फिर ये कहते हैं इन दिस रिगार्ड वी हैड सबमिटेड द चार्टर ऑफ डिमांड टू आवर मैनेजमेंट एंड जिप्सा इन 2017। इन्होंने 2017 के अंदर ही जो चार्टर ऑफ डिमांड है वो सबमिट करा दिया था मैनेजमेंट और जिप्सा को। हाउएवर नो कॉन्क्रीट एक्शन हैज़ बीन टेकन बाय आर मैनेजमेंट जिप्सा टू एड्रेस दिस लॉन्ग पेंडिंग जेन्यून डिमांड। तो लेकिन इसको कोई भी मतलब कॉन्क्रीट एक्शन लिया नहीं गया। आज 4 साल लगभग होने को आए हैं इसको, अभी तक कोई भी एक्शन इस पर लिया नहीं गया है। इन दिस रिगार्ड एन इंट्रोडक्टरी राउंड ऑफ डिस्कशंस वॉज कॉल्ड बाय जिप्सा ऑन 4 अप्रैल 2019। ये एकदम सेम है जो पिछले लेटर में था। उसके बाद में अपन नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। सर, हिस्टोरिकली एंड ट्रेडिशनली वेज रिवीजन इन बैंकिंग। तो ये इसके अंदर भी वही सेम चीज़ है। ये कह रहे हैं कि LIC और बैंकिंग के साथ ही इसका वेज रिवीजन होता है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। उसके बाद में ये कहते हैं यू काइंडली अप्रिशिएट द इंश्योरेंस बीइंग एन एसेंशियल सर्विस द you will kindly appreciate the insurance that insurance being an essential service the entire workforce of GIPSA member companies have been working as कोरोना वॉरियर्स। तो ये भी मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में समझा दिया था कि ये कोरोना वॉरियर्स का टैग इनको मिला हुआ, और इन्होंने मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम में भी इन्होंने काम किया है। सर, दिस पेंडेमिक हैज़ टेकन टॉल ऑफ अबाउट 150 ऑफ आवर वर्किंग कलीग्स। इसके अंदर जैसे आपको पता होगा कि 150 के आसपास आदमी कोरोना की वजह से मर गए। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही है कि उन्होंने सर्विस दी, क्योंकि ये सर्विस एसेंशियल सर्विसेज के अंदर आता था, इस वजह से उनको जॉब करना पड़ा, और जॉब करना पड़ा उस वजह से उनकी वो शहीद हो गए। तो फिर ये कहते हैं कि विच इज़ अ टेस्टिमनी दैट दोज ब्रेव हर्ट्स लेड देयर लाइव्स इन द सर्विस ऑफ इंश्योरिंग पब्लिक एंड द नेशन। तो ये एक तरीके से जिस तरीके से एक आर्मी पर्सन सर्व करता है, उसी तरीके से इन्होंने भी सर्व किया है पब्लिक को, और नेशन के लिए काम कर रहे थे, ठीक है। इनका कोई पर्सनल उसमें कोई स्वार्थ नहीं था, वो सब पब्लिक का हेल्प थी, पब्लिक के लिए वो काम था, ठीक है। क्योंकि इंश्योरेंस करना भी ज़रूरी है, क्योंकि गरीब आदमी अगर कोई दुर्घटना हो जाती है उसके साथ, तो वो कैसे खुद पे कर पाएगा। तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है इंश्योरेंस। उसके बाद में कहते हैं वर्क फोर्स ऑफ आर कंपनीज इज सैडल्ड विद हायर वॉल्यूम्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन व्यू ऑफ कंटिन्यूस डिप्लीशन ऑफ नंबर ऑफ ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ ड्यू टू सुपरएनुएशन, डेथ एंड VRS एक्सेट्रा। अब जैसे आपको पता होगा कि देखो, रिटायरमेंट तो उसी रेट से चल रहा है, उसके बाद में लोग VRS भी ले रहे हैं, और अब कोरोना जैसी कंडीशन आने की वजह से डेथ भी होने लगी। और आपको पता होगा जो AO की लास्ट वैकेंसी आई थी वो आई थी 2019 में। असिस्टेंट की अगर बात करूं तो वो वैकेंसी लास्ट आई थी 2018 में। तो देखो, इतने इतने टाइम में रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो वर्कफोर्स तो है ही नहीं। तो वर्कफोर्स कम है, और काम तो वही है बराबर, बल्कि बढ़ ही रहा है काम तो टाइम के साथ, क्योंकि जैसे आप कंपनीज़ का देखेंगे तो उनका प्रीमियम बढ़ ही रहा है। इसका मतलब जैसे प्रीमियम बढ़ेगा तो सारी चीज़ बढ़ेगी, क्लेम भी ज़्यादा आएंगे, सब कुछ होगा, तो पर्सनल ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन
ये सब चीज़ को कोई भी कंसिडर नहीं कर रहा है और उनकी सिर्फ एक छोटी सी डिमांड है कि टाइम पे वेज रिवीजन कर दो। वो कुछ ऐसा तो एक्स्ट्रा तो कुछ मांग ही नहीं रहे। फिर उसके बाद में कहते हैं देयर मस्ट नॉट बी एनी रीज़न फॉर डिलेइंग देयर जेन्युइनली डिजायर्ड वेज रिवीजन पेंडिंग फॉर अबाउट 4 years नाउ। तो इन्होंने इसको हाईलाइट भी किया है कि 4 साल इसको हो चुके हैं। सर वी हैव बीन कंटिन्यूसली फॉलोइंग अप दिस इशू विद चेयरमैन जिप्सा CMD ऑफ रिस्पेक्टिव कंपनी एंड ऑल्सो विद द अथॉरिटीज़ इन DFS थ्रू वेरियस रिप्रेजेंटेशंस पर्सनल मीटिंग्स इंक्लूडिंग थ्रू डेलीगेशन ऑफ आर जॉइंट फोरम। अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रोच किया है जिप्सा चेयरमैन को। जैसे आपने देखा होगा यूनियंस बार बार अप्रोच कर रही थी और सारे CMDs जो है सेपरेट चारों कंपनीज़ के, उनको भी ये अप्रोच कर रही है, पर कोई भी कॉन्क्रीट रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा उससे। एवरी टाइम आर डेलीगेशन हैव बीन कैटेगरिकली अश्योर्ड दैट मैटर ऑफ आर वेज रिवीजन शैल बी कंक्लूडेड विद ओपन माइंडसेट एट द अर्लीस्ट। अब हर बार यही रिस्पॉन्स आता है कि जो आपका वेज रिवीजन होगा वो एकदम मतलब जो आप डिमांड कर रहे हैं वो सारी पूरी कर दी जाएगी, ठीक है, उसमें ज़्यादा कोई चेंज नहीं किया जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो जो जनरल इंश्योरेंस का प्रॉब्लम अटक रहा है वो अटक रहा है स्पेशल अलाउंस पे, क्योंकि LIC को स्पेशल अलाउंस मिला है उनके IPO की वजह से। लेकिन अपना तो जो ये जनरल इंश्योरेंस है इसका IPO पहले से ही रिलीज़ कर दिया गया था, तो इस वजह से ये अब मैनेजमेंट इस पे भी रोक लगा रही है। तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि बराबरी होता है तो बराबरी होना चाहिए। उसके बाद में ये कहते हैं सर इन दिस रिगार्ड अ वेबिनार मीटिंग बाय आर JFTU PSGICs was held with मिस्टर गिरीश राधाकृष्णन चेयरमैन ऑफ जिप्सा ऑन 20 अप्रैल 2021। इनकी एक वेबिनार मीटिंग भी हुई थी जो लास्ट जो भी चेयरमैन थे उनसे, वेयर इन इट हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड दैट जिप्सा हैज़ प्रोवाइडेड ऑल डाटा एज कॉल्ड फॉर टू द अथॉरिटीज़ ऑफ DFS। तो जिप्सा ये कह रही है कि हमने DFS को पूरा डाटा प्रोवाइड करा दिया है जो जो आपकी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग। द सेम इज़ अंडर देयर एक्टिव कंसिडरेशन। तो आपको पता होगा ये ऑफिशियल्स के पास पड़ा हुआ है, लेकिन अभी वो कोरोना का बहाना ले रहे हैं और अभी उनको हो भी गए हैं 14 दिन से ज़्यादा ही हो गए हैं, लेकिन अब तक कोई भी अच्छी न्यूज़ निकल के सामने नहीं आई है। ऑन आर फर्दर फॉलो अप वी वर इन्फॉर्म्ड दैट द इशू ऑफ वेज रिवीजन इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ हायर ऑफिशियल्स इन द DFS even after a lot of perusal and follow up. There is absolutely no confirmation and or commitment from any corner about the fate of our long pending genuine demand. ये कह रहे हैं अभी तक कोई भी मतलब इतना फॉलो अप करने के बाद भी यूनियंस के द्वारा कोई कंफर्मेशन या कमिटमेंट नहीं आई है मैनेजमेंट या DFS के द्वारा। नहीं तो उनको बताना चाहिए कि भाई इस टाइम तक हम कंफर्म कर देंगे, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है। सर एवर सिंस देयर फॉर्मेशन इन 1973 द जिप्सा मेंबर कंपनीज हैव अचीव्ड वेरियस माइलस्टोन्स ऑन ऑल परफॉर्मेंस पैरामीटर्स इंक्लूडिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स एंड फुलफिलिंग एवरी सोशल ऑब्लिगेशन एज एंड व्हेन एक्सपेक्टेड बाय आवर मैनेजमेंट्स एंड ऑनर्स। पार्टिसिपेशन ऑफ आवर कंपनीज इन वेरियस इनिशिएटिव्स ऑफ आवर गवर्नमेंट लाइक फाइनेंशियल इंक्लूजन, आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम, क्रॉप एंड वेरियस रूरल इंश्योरेंस स्कीम हैज़ ऑलवेज बीन अप्रिशिएटेड बाय ऑल स्टेक होल्डर्स। जैसा कि आपको पता होगा कि जो भी इंश्योरेंस कंपनीज़ को प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ शेयर वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवा देती है, ठीक है। तो मतलब ये जैसे प्रॉफिट में रहती है तो गवर्नमेंट को भी उससे फ़ायदा होता है। उसके बाद में फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी इन्होंने बहुत हेल्प की है। आयुष्मान भारत जो न्यू इंडिया का चल रहा है उसमें भी इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस ने ही पूरी उस स्कीम को संभाला है। उसके बाद में क्रॉप के जो इंश्योरेंस होते हैं उसको भी संभाला है। तो आप देखेंगे कि मतलब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ की वजह से हो रहा है। तो आप अगर इनको ही खुश नहीं रख पाएंगे तो फिर कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि वो लोग फिर इसको काम में इस चीज़ को निकालेंगे, ठीक है। तो अगर उनको मोटिवेट रखना है तो उनको टाइम पे बस जो टाइम पे एक तरीके से वो खुद की सैलरी तो मांग रहे हैं टाइम पे, वो भी ऊपर वाले लोग हैं वो चीज़ समझ नहीं रहे हैं मैनेजमेंट और DFS। सर इट इज़ अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड दैट आर कंपनीज हैव द कैपेसिटी टू फेस एनी चैलेंज एंड देयर वर्कफोर्स इज़ एब्सोल्युटली कमिटेड टू कैरी आउट द डायरेक्शन ऑफ आर ऑनर्स एंड मैनेजमेंट्स विद 6000 प्लस ऑफिसर्स अक्रॉस द कंट्री। ये जो जनरल इंश्योरेंस के टोटल ऑफिसर्स है ये 6000 से भी ज़्यादा है, और जो वर्कमैन है वो 48,000 से भी ज़्यादा है, जो कि हाईली क्वालिफाइड है। क्योंकि आपको पता होगा कि असिस्टेंट पोस्ट में भी ग्रेजुएशन चाहिए और वैकेंसीज इतनी कम आती है कि जो लोग एग्ज़ाम देते हैं उनमें से भी जो क्रीम होती है वही सिलेक्शन ले पाती है। तो वैसे ही ऑफिसर्स का है, EO की भी बहुत कम वैकेंसी आती है। तो EO पूरे इंडिया से 200 के अप्रॉक्स वैकेंसीज बनती है। तो अब आप देख सकते हैं कि कितना हाई लेवल का कंपटीशन होता है और वो लोग निकाल के इसमें आते हैं और वो खुद का 100% दे रहे हैं सब लोग, ठीक है। फिर भी
इनको ये देखने को मिल रहा है 4 साल का डिले। स्किल्ड एंड कमिटमेंट वर्कफोर्स परफॉर्मेंस ऑफ दीज कंपनीज कैन बी फर्दर हार्नेस्ड थ्रू प्रोएक्टिव एंड मोटिवेशनल अप्रोच। तो एक अच्छी अप्रोच लेनी चाहिए और मोटिवेशनल अप्रोच लेनी चाहिए जिससे इनका मोरल अप हो। सर, सिंस द मैटर ऑफ आर वेज रिविजन इज ऑलरेडी ओवर डिलेड एंड एज पर इंफॉर्मेशन फ्रॉम जिप्सा CMD it is under active consideration of authorities in DFS for quite some time. We now request your kind intervention and direction to JIPSA and other in the DFS for early conclusion of wage revision in our companies। तो ये इनसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप इसमें इंटरवेंशन कीजिए, हस्तक्षेप कीजिए और जिप्सा को भी डायरेक्शन दीजिए और DFS को भी डायरेक्शन दीजिए, क्योंकि ये एक तरीके से उनके हेड है DFS डिपार्टमेंट के। तो ये अगर बोलेंगे तो ये बहुत इजीली हो जाएगा। वी वंस अगेन रिक्वेस्ट योर गुड ऑफिस फॉर पॉजिटिव एंड अर्ली डेवलपमेंट्स इन दी मैटर। ठीक है, तो ये बस यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जल्दी से इसमें कुछ डेवलपमेंट लेके आएँ और कंफर्मेशन लेके आएँ। तो अभी जैसे मीटिंग की भी बात थोड़ा मतलब मीटिंग की डेट तो फाइनल हुई नहीं है इसमें, लेकिन पता चल रहा है 15 से पहले मीटिंग हो जाएगी। ठीक है, एक मीटिंग तो 15 से पहले हो जाएगी। अब अगर जनरल इंश्योरेंस वालों की किस्मत अच्छी रहेगी तो उसमें वेज रिविज़न फाइनलाइज हो सकता है। और ये यूनियंस वगैरह दबाव बना ही रही है यहाँ से, तो काफ़ी चांसेस है कि 15 से पहले ही आपका वेज रिविज़न हो जाए। बाकी आने वाले टाइम पे अपन को पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।